एंड के एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीएसटीआर 9 और 9C की जो लास्ट डेट है वह है 31 दिसंबर 2023। इससे पहले आपको अपने जीएसटीआर 9 और 9C को फाइल कर लेना है। और जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करूंगा और 9 को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए आया है, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए मैंने आपको बता दिया लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023 और बहुत पर्सन इसको प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो हमारे जीएसटीआर 9 में जो 2A का डाटा आता है टेबल 8 में, वो अब अपडेट हो गया है 30 नवंबर 2023। क्यों हुआ है 30 नवंबर तक और क्यों ये डेट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है? जीएसटीआर 9 के फाइलिंग से पहले जितनी भी आपकी गलतियां थी 22-23 की, उन्हें आप 30 नवंबर तक ठीक कर सकते थे और बहुत सारे पर्सन ने इस डेट का बेनिफिट भी लिया और कई पर्सन ने अपनी गलतियों को ठीक कर लिया। कई पर्सन ने अपने जीएसटीआर 1 अपडेट करी, आईएफएफ अपडेट करी, जीएसटीआर 5 अपडेट करी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जीएसटीआर 2A और 2B भी अपडेट हो चुकी है। अब आपकी जीएसटीआर 9 में टेबल 8 में जो 2A का डाटा आता है, जो डॉक्यूमेंट है आपका, वो अपडेट हो गया है 30 नवंबर 2023 तक। कहाँ पर मिलेगा ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट? तो क्लिक करें अपनी जीएसटीआर 9 पर। आपसे पूछा जाएगा कि आप नील की रिटर्न भर रहे हो, तो आपको नो कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ लिंक आते हैं, जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटेड, जीएसटीआर 1 और आईएफएफ आप पूरी साल की डाउनलोड कर सकते हैं। समरी है ये आपकी, और ये डॉक्यूमेंट होता है आपका टेबल 8A डॉक्यूमेंट। ये आपका अपडेट हो गया है 30 नवंबर तक, जितनी भी करेक्शन हुई है उसके हिसाब से। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक कर लिया है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। इस डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड ज़रूर करना है, क्योंकि ये टेबल जो हमारी 8 है ना, अब टेबल 8A में जो देख सकते हो, ये जो A पार्ट है ये फ्रीज है। इसको कोई भी टेक्स्ट पेड चेंज नहीं कर सकता। इसमें जो डेटा ऑटोफिल आ रहा है वो आता है आपके जीएसटीआर 2A का डाटा। पहले ये A डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था स्टार्टिंग में जब जीएसटीआर 9 आया था, बट ये फिगर अराइज कैसे हुई। बट अब हमें टेबल 8A डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, जिसके बेस पे हम हमारा रिकन्सिलेशन करते हैं। जो अमाउंट है इसमें आ रहा है, हमने अवेल नहीं किया या हमें अवेल करना था, एक्सेट्रा, इस तरह का पूरा रिकन्सिलेशन आपका इससे हो जाता है पूरे साल का। कंसोलिडेटेड जीएसटीआर 2A यहाँ पर आपको अवेलेबल किया जाता है पूरे साल का। अपडेट कर दिया गया, यानी आपने किसी से परचेज करी थी, उस परचेज के अगेंस्ट आप अपना आईटीसी इसलिए नहीं ले पाए थे क्योंकि आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 गलत भर दी थी या जीएसटी के अगेंस्ट दिखाया नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिकन्सिलेशन आपको 100% करना ही है। ठीक है, तो यही डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है 30 नवंबर तक, जो अपडेट है उसको करके। अब बहुत सारे पर्सन पूछेंगे कि हम जीएसटीआर 9 के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं क्या? तो वो डेट हमने मिस कर दी। अब हम दिसंबर में आ गए हैं, 6 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या अब हम जीएसटीआर 9 के साथ अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लें? इसके लिए यही बोलना चाहूँगा आपको कि बिल्कुल भी नहीं। आपका आईटीसी क्लेम करने का जो पीरियड था 22-23 वो जा चुका है। जीएसटीआर 9 के साथ अब आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई भी क्लेम नहीं कर पाओगे। अब आपने छोड़ दिया या मिस कर दिया, वो आपकी गलती थी। अब आप कोई भी क्लेम नहीं कर पाओगे। अब वो आपका चला जाएगा आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। अब यहाँ पर आपको अपनी जीएसटीआर 9 भरनी है। आप भरना 9 अपनी जीएसटीआर केयरफुली। आपने पूरे साल की जो भी गलतियाँ करी है उसका कंसोलिडेट या करेक्शन कुछ हद तक यहाँ पर हो सकती है। आईटीसी क्लेम आप यहाँ पर नहीं कर सकते। जो टैक्स बनता है वो पे कर सकते हो DRC 03 के थ्रू। कुछ गलतियाँ जैसे कि आपके हाइट की गलती थी, कुछ हद तक आप गलतियाँ ठीक कर सकते हो, बट आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब आपको जीएसटीआर 9 भरनी है बहुत ही सावधानी से। अब देखते हैं, मेरा टेबल 8A डाउनलोड हो गया होगा, मैं बैक चलता हूँ। इसी तरीके से आपको टेबल 8A मिलेगा, जिसमें आपका जीएसटीआर 2A का पीरियड, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, ट्रेड लीगल नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस की सारी डिटेल, प्लेस ऑफ सप्लायर, सप्लाई ऑफ रिवर्स चार्ज,
टैक्स की रेट, टैक्सेबल वैल्यू, काउंटर पार्टी GSTR1 और IFF की फाइलिंग की डेट भी दी होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ITC अवेलेबल है, येस और नो। इस तरीके से आपको B2B का डाटा मिलेगा, फिर B2E का डाटा मिलेगा। इस केस में कुछ भी नहीं है, अगर अमेंडमेंट किसी ने करी तो वो यहाँ पर आता है। क्रेडिट और डेबिट नोट जो नॉर्मल डाले गए वो यहाँ पर आते हैं। इसके थ्रू, क्योंकि ये एक्सेल में आ गई आपके सामने पूरी की पूरी शीट, तो इसके थ्रू आराम से आप अपना रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। सारी की सारी पार्टी आ गई आपके सामने। एक्सेल में तो फॉर्मूला बहुत तरह के लग जाते हैं, आप कुछ भी फॉर्मूला लगाए, फिल्टर लगा के आप यहाँ पर अपना रिकन्सिलेशन आराम से कर सकते हैं। इसको अब रिकन्सिलेशन ज़रूर करना है और अपनी 9 और 9C बहुत ही केयरफुली आपको फाइल करना है, ध्यान से फाइल करना है। और यहाँ पर आपकी जो टेबल नंबर 70 है ना, HSN वाइज समरी, इसका भी डेटा आपको प्रिपेयर करना है। कंसोलिडेट डेटा यहाँ आपको एंटर करना है। और यहाँ पर आपके कुछ टेबल ऑप्शनल भी है, कोई ज़रूरत नहीं आपको भरने की। 16 नंबर, 15 नंबर, ये ऑप्शनल टेबल है, इसको आप स्किप कर देना। इसके अलावा जितनी भी टेबल है यहाँ पर हमारी, इन टेबल को देखनी है। और इन टेबल के अंदर भी एक्सेप्शनल है जो आपको नहीं भरनी है, वो वीडियो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप ज़रूर देख लेना। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।